हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेगुक फैन फिक्शन साइको पोजेसिव सीईओ ऑब्सेशन ओवर इनोसेंट बॉय का पार्ट 23 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। तेयंग गुस्से में कहता है, नो मॉम, जंगकुक मेरे साथ रहेगा। मिसेस किम गुस्से में कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि जंगकुक और बच्चे को कुछ हो, समझे? और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम अपनी कल की बेवकूफ़ी वाली हरकत फिर से दोहराओ। और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, समझे? जंगकुक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। तेयंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, बट मैंने क्या किया है? मिसेस किम कहती है, हाँ, तुमने क्या किया है? इतना ही जानने का शौक है तो डॉक्टर से बात करो, समझे? वो तुम्हें सब कुछ बहुत डीपली समझाएंगे और डिटेल में भी। तेयंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, डॉक्टर से तो मैं बात कर लूँगा, और जंगकुक ने तो मुझे ऑलरेडी माफ़ कर दिया है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? मिसेस किम कहती हैं, डॉक्टर ने तुम दोनों को कुछ दिनों तक थोड़ा दूर दूर रहने के लिए कहा है। अब समझ आया? और स्पेशली मैं तुम पर भरोसा नहीं करती थी। अभी जस्ट मैंने तुम्हारे रूम से जो आवाज़ें सुनी है ना, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। जंगकुक अब से मेरे रूम में रहेगा, अंडरस्टैंड? जंगकुक का होल फेस लाल हो गया था मिसेस किम की बातें सुन। यहाँ ते अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मॉम, ही इज़ माई हस्बैंड और आप मुझे मेरे हस्बैंड से दूर नहीं रख सकती। मैं इतने दिनों से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, अब जब वो मान गया है तो आप मुझे उससे दूर कर रही हैं। हम दोनों हस्बैंड्स हैं, हमारी भी कोई नीड्स है। जंगकुक ते की बातों को सुनकर शॉक में अपनी आंखें वाइडन कर लेता है। मिसेस किम अपने नॉर्मल वॉइस में कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, और प्लीज़ अपनी मॉम के सामने जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करो, अंडरस्टैंड? और जो भी तुम्हें जानना हो तो डॉक्टर से बात कर लेना। और मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों लव बर्ड्स को अलग करने का, बट डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है और तुम दोनों को अलग रखने के लिए कहा है। वो कल जो भी हुआ उसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, और स्पेशली तुम्हें वायन के साथ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया और माइंड पे ज़्यादा जोर देने के कारण वो बेहोश हो गया। तेयंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे मेरे हस्बैंड से ही दूर रखेंगी? मिसेस किम कहती हैं, सिर्फ यही रीज़न नहीं है ते, दूसरा रीज़न भी है, और वो रीज़न हो तुम। तभी जिमिन घबराते हुए रूम में एंटर कर जंगकुक से कहता है, जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ जिमिना। जिमिन कहता है, ठीक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी चीज़ छुपाने की? हाँ? जंगकुक कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, मतलब मैं समझा नहीं। जिमिन कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तेयंग ने कल रात को तुम्हारे साथ फोर्स करने की कोशिश की, और तुम मुझे कब बताना चाहते थे? हाँ? और तुम तेयंग, तुम एक दिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे? तुम्हारे पागलपन की वजह से जंगकुक अपने बेबी को खो सकता था। जंगकुक जिमिन की बातों को सुनकर कंफ्यूज था, बट वो जैसे ही बेबी की बात सुनता है वो घबरा जाता है और वरिड टोन में कहता है, जिमिना, मेरा बेबी। जिमिन कहता है, नो जंगकुक, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बेबी बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक थोड़ा रिलीफ फील करता है। तभी उसे सुबह की बात याद आती है और वो अपने मन ही मन में सोचता है, सुबह उठते ही मेरा लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, और मैं वॉशरूम में अपने बॉडी पे वो हिकी, वो सब, और डॉक्टर ने भी कहा कि मेरे साथ कोई इंटीमेट, मतलब सच में ते? और वो ना चाहते हुए भी ऐसा सोचकर ते की तरफ आंसर मांगते हुए देखता है। ते कहता है, मुझे जंगकुक से अकेले में बात करनी है। जिमिन कहता है, बिल्कुल नहीं, क्या पता तुम फिर से। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता।
समझे? मिसेस किम कहती हैं, हाँ जिमिन, तुम सच कह रहे हो। जंगकुक, लेट्स गो। ते जिमिन और मिसेस किम से कहता है, हे तुम किड और मॉम, जंगकुक ने मुझे ऑलरेडी माफ़ कर दिया है और मैंने जानबूझ के वो सब नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। अगर मुझे पता होता तो मैं वो सब क्यों करता। मिसेस किम अपने आइज़ रोल करते हुए कहती है, हाँ, देखा भी और सुना भी। उसके प्रेग्नेंट होने की बात जानने के बाद भी तुमने अपने आप के ऊपर कितना कंट्रोल किया। बाहर तक तुम दोनों की अनहोली वॉइसेस आ रही थी। देखो ते, तुम फादर बनने वाले हो और तुम्हारा ऐसा बिहेवियर शोभा नहीं देता। जंगकुक के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि जब तेयंग उसके साथ वो सब कर रहा था तो उसे पता क्यों नहीं चला। जिमिन जंगकुक से पूछता है, जंगकुक, अब बताओगे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जंगकुक मिसेस किम के सामने वो सब कहने से थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, बट तभी ते बहुत ज़्यादा नॉर्मली ही कहता है, मैंने उसे बेहोश किया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। जंगकुक शॉक होते हुए कहता है, व्हाट? जिमिन कुछ कहने वाला था, बट तभी वहाँ पे वायन, जेहोब और युंगी आ जाते हैं और वायन शॉक होते हुए कहती है, ते, तुम एक दिन अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते थे? ते इरिटेट होते हुए अपने मन में सोचता है, मॉम क्या कम थी मुझे परेशान करने के लिए, और अब ये तीनों भी आ गए। और जंगकुक अपने आइज़ रोल करते हुए कहता है, ओह प्लीज़ नूना, नॉट अगेन। यहाँ जंगकुक वायन को देखकर थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है और जेलस भी। वायन समझ जाती है और स्माइल करते हुए जंगकुक के पास आती है और उसके शोल्डर पे अपना हैंड रख उसे कहती है, जंगकुक, तुम मुझसे इनसिक्योर फील कर रहे हो ना, आई नो, बट डोंट वरी, वो सिर्फ एक्टिंग थी। वो मेरे ब्रदर जैसा है और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। वो सिर्फ एक प्लान था तुम्हें अपनी फीलिंग्स को रियलाइज़ करवाने के लिए। जंगकुक वायन की बातों को सुनकर थोड़ा रिलीफ फील करता है और उसके लिप्स पे अपने आप से स्माइल आ जाती है। वायन कहती है, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो तुम मुझे हक करोगे। जंगकुक वायन को हक करता है। यहाँ तेयंग इन दोनों को ऐसे देख जेलस था और वो उनके हक को फोर्सफुली ब्रेक करके कहता है, नूना, आपके पास तो आपका हस्बैंड है ना, तो आप उससे जाके चिपकिए, ना कि मेरे हस्बैंड के साथ। वायन अपना आइस रोल करते हुए कहती है, वॉट एवर। मिसेस किम कहती है, अपना ये बचपना छोड़ो और हाँ जंगकुक, चलो। तेयंग कहता है, मॉम, मैंने कहा ना वो मेरे साथ रहेगा। मिसेस किम कहती है, देखो ते, अभी जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जिमिन कहता है, क्या हुआ? जंगकुक अपनी आइज़ वाइडन कर लेता है और वो नहीं चाहता था कि मिसेस किम जिमिन को भी वो सब बताएं, तो वो घबराते हुए कहता है, मदर इन लॉ, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, चलिए, मैं आपके रूम में ही रहूँगा। मिसेस किम और जिमिन दोनों ही कहते हैं, हाँ चलो। तभी तेयंग कहता है, क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने, डैम इट? जंगकुक तेयंग के सडन शाउट से फ्लिंच हो जाता है। उसकी आंखों से टेयर्स आने लगते हैं। मिसेस किम गुस्से में कहती हैं, देख लिया, रुला दिया ना, चलो जंगकुक। जंगकुक के मूड स्विंग्स की वजह से वो तेयंग पे गुस्सा हो जाता है और वो मिसेस किम के साथ जाने वाला था, बट ते उसका हाथ पकड़ कर कहता है, मैंने कहा जंगकुक हमारे रूम में रहेगा। जिमिन और युंगी तेयंग को रोकते हुए कहते हैं, ते, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है और किसी से बात भी करवानी है। और ऐसा कह के युंगी तेयंग को वहाँ से खींचते हुए ले जाता है। तेयंग जाना तो नहीं चाहता था, बट युंगी की वजह से उसे जाना ही पड़ता है। युंगी कहता है, लो, डॉक्टर से बात करो, हम सब तुम दोनों को अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जस्ट तुम एक बार बात कर लो। टे भी युंगी की बातों को सुनकर फ़ोन ले लेता है और कहता है, हेलो। डॉक्टर दूसरी तरफ से कहते हैं, हेलो सर, मुझे आपसे आपके हस्बैंड के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। वो तेयंग को सब कुछ बता देते हैं। ते जैसे ही कॉल कट करता है, तेयंग युंगी से कहता है, जंगकुक को मॉम के साथ ही रहने दो। युंगी तेयंग की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और युंगी कहता है,
देखो ते, तुम क्या अपने जंगकुक और बेबी के लिए इतनी छोटी सी चीज़ नहीं कर सकते? यहाँ दूसरी तरफ मिसेस किम के रूम में जिमिन जंगकुक से पूछता है, जंगकुक यहाँ तुम अच्छा फील कर रहे हो ना? तुम कंफर्टेबल हो ना? जंगकुक जेन्युइनली स्माइल करते हुए कहता है, हाँ जिमिना, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। मिसेस किम भी स्माइल करती है और कहती है, देखो जंगकुक, तुम्हें जो भी खाने का मन हो मुझे बता देना। जंगकुक अनकंफर्टेबल होते हुए अपना सिर हाँ में नोट करता है। मिसेस किम जंगकुक के बिहेवियर को समझते हुए कहती हैं, आई नो जंगकुक, तुम मेरे पहले के बिहेवियर की वजह से स्टिल मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, बट बिलीव मी जंगकुक, तुम जिस दिन इस घर से गए थे तभी से मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ते तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बट अब जब तुमने ते को एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस किम के ये सब कहने के बाद भी जंगकुक थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। तभी वायन मिसेस किम का हाथ पकड़कर उनसे कहती है, आंटी, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिमिन उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो जंगकुक से बात करने लगता है। यहाँ वायन मिसेस किम को साइड में लाकर उनसे पूछती हैं, आपने जंगकुक को यहाँ पे क्यों रखा? आपको पता है ना कि तेयंग जंगकुक को हर्ट नहीं करेगा। जंगकुक ने भी अभी अभी जस्ट उसे एक्सेप्ट किया है। उन दोनों को एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? मिसेस किम कहती है, आई नो वायन, बट तेयंग को जंगकुक से दूर रखने के पीछे मेरा दूसरा मोटिव है। वायन कहती है, व्हाट? मतलब? मिसेस किम कहती है, तुम्हें पता है ना कि तेयंग ही हमेशा जंगकुक को फोर्स करके अपने पास रखता था और जंगकुक तेयंग से बहुत डरता है। उसने तेयंग को भी अपनी फीलिंग्स तब बताई जब तेयंग ने उसे बताने के लिए फोर्स किया। अब वो दोनों साथ में हैं। वायन कहती है, तो क्या अब वो दोनों साथ में हैं तो प्रॉब्लम क्या है? मिसेस किम कहती हैं, यू स्टूपिड गर्ल, एक रिलेशनशिप में अगर एक ही पर्सन अपना 100% दे रहा है और दूसरा पर्सन कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा है तो वो स्टिल 50% ही कहलाएगा। जब दोनों की तरफ से 100% एफर्ट्स आते हैं तो वो 100% बनता है। तेयंग अपना 100% दे रहा है पर जंगकुक उससे डरता है। तेयंग ने उसके साथ जो भी पास्ट में किया उसकी वजह से। मेरा सीधा मतलब ये है कि जंगकुक को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उसे भी अपनी फीलिंग्स को बताना पड़ेगा। ऐसे शांत कब तक रहेगा? उसे भी तेयंग के सामने ओपन अप होना पड़ेगा। वायन कहती है, तो आप करना क्या चाहती हैं? जंगकुक कैसे तेयंग के साथ ओपन अप होगा? मिसेस किम कहती हैं, जंगकुक को तेयंग से कुछ दिनों के लिए दूर रखते हैं, फिर देखना जंगकुक खुद तेयंग के अटेंशन के लिए तड़पेगा, क्योंकि मैंने देखा है और उसे ऑब्जर्व भी किया है। वो भी तेयंग के अलावा नहीं रह सकता, बट बोलने से डरता है और स्पेशली वो प्रेग्नेंट भी है। उसे तेयंग की कमी महसूस होगी। वायन कहती है, और आपको लगता है तेयंग उसे 1 मिनट के लिए भी छोड़ेगा? वो जंगकुक के साथ ग्लू की तरह चिपका रहता है। मिसेस किम कहती हैं, डोंट वरी, वो डॉक्टर की बात सुनकर जंगकुक से दूर रहेगा। वो स्पेशली उसके साथ फिजिकल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो मेरा सन है, मुझे पता है वो कैसा है। जंगकुक के लिए वो कुछ भी करेगा। वायन कहती है, आर यू श्योर? मिसेस किम कहती है, आई एम डैम श्योर। वायन कहती है, तो फिर ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि जंगकुक खुद ही तेयंग से अटेंशन के लिए पूछेगा। मिसेस किम कहती है, हाँ, बट यहाँ मिसेस किम और वायन को पता नहीं था कि कोई उनकी बातों को पीछे से सुन रहा है और वो कोई और नहीं, खुद तेयंग था। वो अपने मन ही मन में हंसते हुए सोचता है, मॉम, आपने आइडिया तो बहुत कमाल का निकाला है। मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया? अभी मुझे भी देखना है कि जंगकुक मेरे लिए क्या क्या करेगा। मैं हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। लेट्स सी बेबी बॉय, तुम मेरे इग्नोरेंस को देख के कैसा रिएक्ट करते हो। वैसे मुझे हमेशा तुम्हारे साथ फोर्स करके अच्छा नहीं लगता। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मेरी तरफ फर्स्ट स्टेप कैसे बढ़ाते हो। अभी के लिए तो मैं इनके साथ ये ड्रामा कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे वायन और मिसेस किम बात कर रही थी
तभी जिमिन वहाँ पे आ जाता है और पूछता है, आप दोनों इतने टाइम से कौन सी स्पेशल सी बातें कर रहे हो? मिसेस जॉन कहती हैं, कुछ भी नहीं। वैसे जिमिन, हमने तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हारे और यूंगी के वेडिंग के बारे में बात की है और वो चाहते हैं कि तुम और यूंगी 1 मंथ के बाद ही शादी कर लो। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जिमिन ब्लश करते हुए कहता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मॉम। मिसेस जॉन कहती हैं, ओके तो फिर 1 मंथ के बाद ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी, ओके? जिमिन शाइली अपना सिर हाँ में हिलाता है। यहाँ तेयंग अपने रूम में आकर अपने आप से ही कहता है, चलो ऑफिस का वर्क कर लेता हूँ। मिसेस किम, वायन और जिमिन तीनों ही जंगकुक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, जंगकुक, लंच का टाइम हो गया है, चलो लंच करने चलते हैं। बट मिसेस किम कहती हैं, नो, जंगकुक यहीं पे खा लेगा, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए अभी। यहाँ जंगकुक जैसे ही मिसेस किम की बात सुनता है, वो अपना फेस सैड बना लेता है क्योंकि उसे भी जिमिन और वायन के साथ लंच करने जाना था। बट मिसेस किम के मना करने की वजह से वो कुछ भी नहीं कहता। तभी जिमिन जंगकुक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहता है, जंगकुक, तुम्हें पता है मेरी शादी नेक्स्ट मंथ है। जंगकुक सडनली हैप्पी हो जाता है और वो कहता है, वाओ जिमिना, कंग्रेचुलेशंस। जिमिन जंगकुक के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, क्या तुम भी हम लोग के साथ लंच करना चाहते हो डाइनिंग टेबल पे? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन मिसेस किम को कहता है, मॉम, वो जंगकुक भी हमारे साथ लंच करना चाहता है, हम उसे भी लेके चलते हैं, वो अकेले काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएगा। मिसेस किम कहती है, बट तभी वायन कहती है, हाँ मॉम प्लीज़, जंगकुक बहुत अकेला फील करेगा। आई थिंक जिमिन जो कह रहा है वो सही है। मिसेस किम कहती है, हाँ ठीक है। तभी मिसेस किम वहाँ से चली जाती है। वायन जंगकुक को टीज करते हुए कहती है, तो क्या जंगकुक, तुम तेयंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो? तभी लंच पे भी आने के लिए इतना ज़्यादा जिद कर रहे थे। जंगकुक वायन की बातों को सुनकर उसका फेस पूरा का पूरा लाल हो जाता है और वो कहता है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। वायन अपने टीजिंग वाले आंखों से कहती है, ऐसा ही है ना? जंगकुक यहाँ शर्म के मारे अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वायन जंगकुक के ऐसी हालत को देख कहती है, अच्छा सॉरी, चलो लंच करने चलते हैं। वो तीनों ही आके अपने अपने चेयर्स पे बैठ जाते हैं। मिसेस किम, मिस्टर किम, सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। जंगकुक के एक साइड में जिमिन बैठा हुआ था और दूसरी साइड में मिसेस किम। जंगकुक जैसे ही अपने चेयर पे बैठता है, मिसेस किम उसे खाना सर्व करने लगती हैं। जंगकुक सबके सामने काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो जिमिन के अलावा किसी और से इतना ज़्यादा बात नहीं करता था। तभी वहाँ पे जूतों की आवाज़ सुनाई देती है। सबको समझ में आ गया था कि वो कोई और नहीं तेयंग है। तेयंग सीधे डाइनिंग टेबल पे आके चेयर पे बैठ जाता है। मेड तेयंग को सर्व करने लगती है। तेयंग शांति से अपना खाना खाने लगता है। तभी जंगकुक अपनी आंखें तेयंग की तरफ करता है, बट तेयंग उसकी तरफ ना देखते हुए अपने खाने पर फोकस कर रहा था। जंगकुक सैड होकर अपना फेस फिर से नीचे कर लेता है और अपना लंच करने लगता है। तेयंग जैसे ही जंगकुक अपना फेस नीचे करता है, वो जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। जंगकुक बहुत टाइम से किसी की आंखें अपनी ओर फील कर वो तेयंग की तरफ देखता है, बट तेयंग जंगकुक को ऐसा करते हुए देखकर तुरंत मिसेस किम से कहता है, मॉम, मुझे ऑफिस में कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है तो मैं जा रहा हूँ और मैं नाइट को लेट भी आऊँगा, सो डोंट वेट फॉर मी। मिसेस किम हाँ कह देती है। तेयंग ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है, बट जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि तेयंग ने उसे ना ही बाय बोला था और ना ही उससे कोई बात की थी। देखते ही देखते 2 मंथ्स बीत जाते हैं। इन 2 महीनों में तेयंग जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा रेयरली ही बात करता था। यहाँ तेयंग को खुद ही पता था कि वो कैसे जंगकुक के बिना रह रहा है।
ते दिन में जंगकुक को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता था और रात में ते छुप छुप कर उसके रूम में जाके जंगकुक को निहारता था और उसके छोटे से बेबी बम्प को देखता था। बट यहाँ दूसरी तरफ जैसे जैसे दिन जा रहे थे, जंगकुक के अंदर डर बैठा जा रहा था और स्पेशली उसके प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स के कारण उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आ रहे थे। अब जंगकुक को भी तेयंग के साथ वो सब करने का मन कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा नीडी फील कर रहा था। वो तेयंग के टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो फिर से स्टोरी में आते हैं। रात के 11 बज रहे थे। जंगकुक अपने बेड पे मिसेस किम के साथ लेटा हुआ था। वो सोने की पूरी कोशिश कर रहा था बट उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपने मन में सोच रहा था, क्या तेते मुझे चीट कर रहा है? वो मुझसे बहुत दिनों से बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या वो ऑफिस में किसी और लड़की के साथ? नो जंगकुक, बट ते तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। नो जंगकुक, तू ऐसा होने नहीं देगा। नो, ते सिर्फ मेरा है। हाँ, ते सिर्फ मेरा है। वो ऐसा कह के घबराने लगता है। तभी उसे कार हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। उसे समझ में आ जाता है कि ते आ गया है। जंगकुक ने अपने मन में ठान लिया था कि वो ते से आज बात करके रहेगा। जंगकुक मिसेस किम के रूम से बहुत ज़्यादा सावधानी से बाहर निकल जाता है, बट उसे नहीं पता था कि मिसेस किम ऑलरेडी जागी हुई थी। मिसेस किम जंगकुक को ऐसा करते देख लाइटली स्माइल करती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जंगकुक कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि मिसेस किम ने भी जंगकुक को ऑब्जर्व किया था। मिसेस किम कुछ भी ना कहते हुए अपनी आंखें लाइटली बंद करके सो जाती हैं। यहाँ जंगकुक तेयंग के रूम में एंटर कर उसके बेड पे बैठ जाता है और तेयंग के रूम में आने तक का वेट करता है। यहाँ तेयंग जैसे ही ड्राइवर गाड़ी पार्क कर देता है, वो गाड़ी से बाहर निकलकर अपने मेंशन के अंदर जाने लगता है। तेयंग अंदर जाते ही अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तेयंग जैसे ही अपना रूम का डोर ओपन करता है, जंगकुक दौड़ते हुए आकर तेयंग को टाइटली हग कर लेता है। तेयंग सडन हग से फ्लिंच हो जाता है और वो जैसे ही नीचे देखता है तो वो जंगकुक को वहाँ पे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट तेयंग को जैसे ही जंगकुक के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाता है और वो डरते हुए जंगकुक से हग ब्रेक कर उसे बहुत ज़्यादा कामली पूछता है, जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ पानी बह रहा था। वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसके हिकअप स्टार्ट हो जाते हैं। तेयंग आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक अपने होठों को तेयंग के होठों पर चिपका कर उसे पैशनेटली चूमने लगता है। यहाँ तेयंग शॉक में खड़ा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट फिर भी तेयंग जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो भी जंगकुक को पैशनेटली चूमने लगता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जो भी स्टोरीज़ की रिक्वेस्ट आई हैं, मैं वो स्टोरीज़ भी बनाऊंगी। तो मैं इसका अगला पार्ट जल्दी शेयर करूंगी। आई थिंक इसका अगला पार्ट लास्ट पार्ट हो सकता है। मे बी इसके और 2 पार्ट्स बन सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।